गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में कि अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर दिए हुए हों, उनके एरिया को डिफाइन करना हो, या एक ट्रायंगल एबीसी दी हुई हो उसका एरिया डिफाइन करना हो, तो उसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला है वो किस तरह जनरेट होता है, किस तरह डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है, और सम पॉइंट्स हमें गिवन है तो वहाँ पे उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले के अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई एक ट्रायंगल दी गई है, 3 पॉइंटों से घिरी हुई एक ट्रायंगल दी गई है, वो ट्रायंगल हमें इक्विलेटरल सिद्ध करनी हो, या वो ट्रायंगल हमें आइसोसेलेस सिद्ध करनी हो, या वो ट्रायंगल हमें राइट ट्रायंगल सिद्ध करनी हो, तो उसमें क्या क्या हमें करना पड़ेगा। या फिर हमें ये बताना हो कि कोई हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया हो तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल हमें वो दिया गया है। ये सारी बातें हम पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करना चाहेंगे किसी ट्रायंगल का अगर एरिया हमें निकालना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एरिया। तो पहले तो अब हम एरिया का जो फॉर्मूला है वो कैसे अराइज होता है वो देखिए, उसका किस तरह से जनरेशन होगा। अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट हैं वो नॉन कोलिनियर कहे गए हैं तो भी एक ही बात है, या तीनों से ट्रायंगल बनी हुई है तो भी एक ही बात है। अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट है ए बी सी, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 हो। जैसे पॉइंट हमारे पास पहला है ए, यहाँ हमने लिया है पॉइंट ए x1 y1। आप कहीं पे भी ले सकते हो पॉइंट ए को, जरूरी नहीं यहाँ लो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। नॉन कोलिनियर होने चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब यही होता है कि जो तीनों पॉइंट है वो अलग अलग जगह पे होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर 3 पॉइंट इस तरह से एक लाइन में होंगे तो ये 3 पॉइंट है, ये कोलिनियर बोले जाते हैं। These 3 points are कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट बोले जाए तो इनका तो एरिया बनेगा नहीं, इनका एरिया हो जाता है 0। लेकिन जब बात करें नॉन कोलिनियर की, नॉन कोलिनियर का मतलब तीनों की अलग अलग लोकेशन लेनी पड़ेगी। हम इसी अलग अलग लोकेशन लेंगे तो इस तरह से हम लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, जैसा कि हमारे पास पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, x1 y1 ए का, और सी का हो गया x3 y3। इन तीनों को हम पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं, तो तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करने पे हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, और वो ट्रायंगल है ए बी सी। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस और हाइट है, उसकी हमें फिर लेंथ निकालनी पड़ेगी, और हाइट के लिए फिर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट भी गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे उस फॉर्मूले के बजाय हमें यहाँ फॉर्मूला कोऑर्डिनेट का अलग से जनरेट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस है ये हमारी लाइन, ये वाई एक्सिस, वाई डैश कह सकते हैं, एक्स और एक्स डैश कह सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया जो निकाला जाता है वो किस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, और फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, किस वजह से जनरेट होता है, इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम आगे करते हैं। जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहाँ पे एंगल जो होंगे वो आपके 90 डिग्री के होंगे। अब हमें केवल इस एरिया का डिफाइन करना, हमें केवल इस एरिया को डिफाइन करना ए बी सी। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर पाते, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखिए हमें एरिया तो केवल ये निकालना है शेडिड, केवल हमें शेडिड एरिया निकालना है एबीसी का। कैसे निकालते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रेपेजियम्स बने हुए हैं, इन ट्रेपेजियम्स की हेल्प लेंगे हम, ट्रेपेजियम्स की हेल्प से और फिर एरिया निकालेंगे। कौन कौन सा ट्रेपेजियम है, देखिए हमारे पास ये ट्रेपेजियम बना हुआ है ए बी क्यू पी, ये वाला ट्रेपेजियम। पैरेलल साइड इसमें एपी और बीक्यू है, एपी और बीक्यू है। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम हमारे पास, ए बी क्यू पी, प्लस अगला हमारे पास ट्रेपेजियम ये बना हुआ है, इसका एरिया लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम हमारे पास अगला है ए सी आर पी, ए सी आर पी। अब देखिए ये जो दोनों ट्रेपेजियम है ये कितने एरिया को कवर करते हैं, यहां से हमारे पास ए बी क्यू पी है, ये इस सारे एरिया को कवर कर रहा है, ए सी आर पी ये इस सारे एरिया को, यानी इस एरिया को, और इधर वाला ट्रेपेजियम वो ही सारे एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन हमें केवल इस ट्रायंगल के एरिया को ही डिफाइन करना है, निकालना है, हमें ये नीचे वाला जो अनसाइडेड एरिया है ये नहीं निकालना है। लेकिन हम जब यहाँ लिख चुके हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस, यानी कि यहाँ पे इन दोनों ट्रेपेजियम का जब हम एरिया जोड़ेंगे तो हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा टोटल। लेकिन हमें निकालना केवल ऊपर वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाला एरिया को भी हम यहां से डिडक्ट कर देंगे। तो ये भी एक ट्रेपेजियम बनेगा हमारे पास, माइनस एरिया ऑफ, कौन सा ट्रेपेजियम बनेगा आपके पास, ये बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू, ये हमारे पास ट्रेपेजियम। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मेट है। हम यहाँ पे 3 ट्रेपेजियम बना रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी पी आर, इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दिया, टोटल एरिया आ गया। उसमें से ये ट्रेपेजियम आपका है, इसको हमने, इसका एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2। देखिए यहां से 1/2 पहले ट्रेपेजियम, यानी इसका एरिया निकालने जा रहे हैं हम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पैरेलल साइड्स ये होंगे इस ट्रेपेजियम में, बी क्यू प्लस में ए पी, बी क्यू प्लस ए पी, और इसकी हाइट क्या होगी, इस ट्रेपेजियम की हाइट ही मानी जाएगी क्यूपी, प्लस सेकंड हमारे पास ट्रेपेजियम ये वाला है, तो इसमें पैरेलल साइड कौन सी हुई, एपी और सी आर। ट्रेपेजियम का हम एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1/2। अब सेकंड ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड्स हैं ए पी और सी आर, इन दोनों को ऐड कर दे, मल्टीप्लाई बाय हाइट पी आर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड ट्रेपेजियम बनता है, वो बी सी आर क्यू है, तो इसमें डिडक्शन होगी -1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड है ये वाली बी क्यू और सी आर, बी क्यू प्लस सी आर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी हाइट यानी Q और R के साथ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस यानी वैल्यूज पुट कर देंगे, इन सभी की वैल्यू, जैसे BQ है तो B से लेके Q तक की वैल्यूज, यानी ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, x2 y2, तो यहाँ पे आपको जो y2 वैल्यू होगी वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये देखिए किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है, और y के पैरेलल है तो y2 लेंगे हम, या फिर BQ की वैल्यू। AP की वैल्यू देखिए, A से P, AP के आपका A ये रहा और P ये रहा, तो ये डिस्टेंस देख लो, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस, ये y के पैरेलल है तो y के पैरेलल y1 ले दो इस पे। QP का मतलब ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले पढ़ के आए हैं, जब ये B पॉइंट आपका x2 और y2 है, तो ये डिस्टेंस तो हमारी y2 हुई, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये x2 होगी, x2 डिस्टेंस है वो केवल यहां तक है, और यहां से यानी इस जगह से इस जगह तक। ये पॉइंट आपका x1 y1 है, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से
ये डिस्टेंस आपकी x1 यहां से यहां तक, इसको आप नीचे ले सकते हो लाइन को, यहां तक x1, और ये पॉइंट है, इसको मैं नीचे उतारता हूं तो ये x3 है, तो इसकी डिस्टेंस यहां से लेके और यहां तक x3 है, और ये जो हाइट है ये y3 है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, नियम है ये, तो इनके अनुसार हम चल रहे हैं, रूल्स के अनुसार चलेंगे, हमें नियमों के अनुसार चलना है। तो ये जो हाइट है ये हमारे y3 है, और यहां से यहां तक जो लेंथ होगी हमारी ये x3 होगी, यहां से यहां तक आप दिखा सकते हैं, यहां से लेके यहां तक ये हमारी जो लेंथ होगी ये x3 होगी। तो अब देखिए यहां से आप वैल्यू निकालेंगे QP की वैल्यू, QP ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस लेस कर देंगे, यानी पूरी डिस्टेंस हमारी x1 है, x1 माइनस में x2 लिखिए। फिर हमें निकालना हो जैसे PR निकालना, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले टोटल डिस्टेंस ये लेंगे, हमें तो ये निकालनी है केवल, तो टोटल डिस्टेंस ये लेंगे, उसमें से ये घटा देंगे, टोटल डिस्टेंस x3 और इसमें x1 घटा देंगे। फिर AP लेनी है हमें, A से P तो वही y1 हो गया, CR लेना है, C से R यानी ये हाइट y3, जो भी आपकी हाइट होगी वो y एक्सिस के अलोंग होगी, यानी जो हाइट होगी, ये जो हाइट है, ये हाइट ये सारे y के अलोंग लिखी जाएंगे, y के अलोंग होती है, और जो ये लेंथ होती है, ये लेंथ ये x के अलोंग लिखी जाएंगी। इसी तरह से आप BQ और CR, BQ आपके पास हो जाएगा, BQ ये हाइट y2 के अलोंग आ जाएगी, CR आपके पास y3 के अलोंग, Q से R, Q पॉइंट हो गया, R पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक x3 में से हम किसको घटा देंगे, OQ को घटा देंगे, यानी x2 हमें आ जाएगा QR डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आए, जब आप ये यहां रखोगे उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखिए वो आपके पास आ जाएगी 1/2, और देखिए 1/2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन हो जाएगा, 1/2 सभी में कॉमन आ जाएगा बाहर, 1/2 को आप बाहर लिखेंगे, x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा फॉर्मूला। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां से आपका ये फॉर्मूला अराइज होगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला बनता है आपका, और इस फॉर्मूले को हम एक सिंपल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में भी हम इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, 1/2, 3 पॉइंट हमारे x1 y1 जो गिवन होते हैं ट्रायंगल में, या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट भी कह सकते हैं, x2 y2 x3 y3, और ये 3 पॉइंट हमें गिवन होते हैं। एक पॉइंट हम रिपीट करेंगे, फर्स्ट वाला x1 y1, और अब यहां से हम क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद ये एक फॉर्म बन रही है आपकी, ये इसी के इक्वल बनेगी, यानी कि आपको इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, या फिर इससे भी हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डायरेक्टली इसका फॉर्मूला निकाले तो ये आ जाएगा, यहां से आपके पास 1/2, देखिए यहां पे इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1, हम इनकी क्रॉस करेंगे ऐसे, फिर इनकी क्रॉस करेंगे ऐसे, और फिर इनकी क्रॉस करेंगे ऐसे,
फिर सभी पार्ट्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तीनों के तीनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे और ये जो आपका एरिया आएगा ये इसी के इक्वल आएगा। चाहे आप करके देख लीजिए, x1 y2 माइनस, देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, x2 y1 आ जाएगा, x2 y1 ये आ जाएगा, यहाँ से x2 y1 ये वाला पार्ट बिलोंग करेगा इसमें। फिर यहां बात करते हैं हम x2 y3 प्लस का, x2 y3 ये आ गया आपके पास। फिर यहां पे करेंगे तो माइनस लेनी पड़ेगी हमें, x3 y2 माइनस का आ गया। फिर ये वाला करते हैं तो x3 y1 ये हो गया। फिर माइनस करेंगे x1 y3 हो गया आपका माइनस का। तो यानी कि जब आप इनकी क्रॉस करोगे और तीनों को ऐड करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका यही बन जाएगा। तो या तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये फॉर्मेट भी याद रख सकते हो। यानी इस ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का ये एरिया है, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो कोई भी दोनों में से फॉर्मेट आप याद रख सकते हो, दोनों से ये एरिया निकाला जा सकता है। कल हम इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस, कुछ एक सम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।